हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ और चैप्टर हमारा चल रहा है लीनियर इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे देखिए मैं अरेंजमेंट क्लास ले रही हूँ आपकी। तो यहाँ पे देखिए हमने लीनियर इनइक्वालिटीज में कुछ रूल पढ़े हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो जहाँ पे पहला रूल आपका क्या था कि जब आप किसी इनइक्वालिटीज में क्या करते हो, किसी सेम नंबर से ऐड करते हो या सब्ट्रैक्शन करते हो, तो उस इनइक्वालिटीज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 इज लेस देन 8, यहाँ पे 2 को ऐड कर दिया है, 2 को ऐड किया, तो हमने ये पाया कि 6 इज ऑल्सो लेस देन 10, यानी कि इस इनइक्वालिटीज का यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। सेकेंड रूल हमने क्या पढ़ा कि आप क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर से, किसी पॉजिटिव नंबर से आप क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर से किसी इनइक्वालिटीज पर आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 इज लेस देन 8 इसी को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से बोथ साइड, तो फिर भी आपके इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 8 इज ऑल्सो लेस देन 16, तो यहाँ पे 8 भी आपका 16 से छोटा है। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो रूल था ये पॉजिटिव के लिए था कि किसी भी पॉजिटिव नंबर से आप जब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवीजन करेंगे, तो वो जो आपका नंबर है वो इनइक्वालिटी आपकी एज इट इज रहेगी। लेकिन जब आप नेगेटिव नंबर से क्या कर देते हो, प्लस मल्टीप्लाई या डिवीजन करते हो, ठीक है, तो वहां पे आपका जो इनइक्वालिटी का साइन है वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर वो लेस देन है तो ग्रेटर देन में हो जाएगा, और अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन में वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो थर्ड रूल ये था। फोर्थ रूल हमने क्या पढ़ा कि अगर आप दो क्या करते हैं, इन इक्वालिटीज में क्या करेंगे, उनके साइन को रिमूव कर दें, नेगेटिव साइन को रिमूव कर दें, तो भी आपका जो है, जो इन इक्वालिटी है वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लेस देन ग्रेटर देन में हो जाएगा, और ग्रेटर देन आपका लेस देन में हो जाएगा। इसके बाद फिफ्थ जो रूल था वो हमने क्या पढ़ा था कि दो नंबर में अगर इन इक्वालिटीज हैं और उन दो नंबर के हम रेसिप्रोकल हैं, तो उसके बाद भी उनकी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो दो रूल हैं, फर्स्ट और सेकंड, ये आपके इक्वेशन में भी क्या होते हैं, यूज होते हैं, और थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जो है ये इनइक्वालिटीज में आप इनको यूज करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन करेंगे हम इस पर बेस्ड, जिससे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 24x इज लेस देन 100। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन हमें गिवन है। फर्स्ट है x इज अ नेचुरल नंबर, और सेकंड कंडीशन क्या है, x इज एन इंटीजर। ठीक है, तो x हमारा, देखिए हमें क्या निकालना है, x निकालना है। ठीक है, यानी कि हमें x के साथ जो भी नंबर है उसको रिमूव करना है। और देखिए हमने कुछ रूल पढ़े हैं, हम क्या कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, सेम पॉजिटिव नंबर से, सेम पॉजिटिव नंबर आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो देखिए 24 में से 24 को रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगी, इसमें डिवाइड करूंगी, डिवाइडेड बाय 24 बोथ साइड। तो दोनों साइड में हम 24 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 24x अपॉन 24 लेस देन 100 अपॉन 24। ठीक है, तो यहाँ से 24 से 24 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 4 से इसको जब हम करेंगे तो 25 4 से 100 और 6 4 से 24, यानी कि x इज लेस देन 25 अपॉन 6। यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया है, x को निकाल लिया, तो x इज लेस देन 25 अपॉन 6। ठीक है, अब देखिए पहली जो कंडीशन हमारे पास गिवन है, क्या कहा गया है, x इज अ नेचुरल नंबर। x क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो x नेचुरल नंबर है और x जो है 25 अपॉन 6, तो इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल में। 25 इसको डिवाइड कीजिए, 6 4 जा 20, तो 4.1 समथिंग आएगा। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट 4.1 ले लेंगे हम इसको। ठीक है, 4.1, तो यहाँ से देखिए x इज लेस देन 4.1। ठीक है, अब देखिए x जो है 4.1 से छोटा है,
तो क्या हो सकता है x, x आपका हो सकता है 4 भी हो सकता है, ठीक है, x आपका 3 हो सकता है, इसके बाद 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ये सब जो है x हो सकते हैं हमारे। लेकिन हमारी जो कंडीशन है यहाँ पे ये क्या कहा गया है कि जो x है वो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में आपका क्या क्या आ जाएगा, 4, 3, 2 और 1। तो यहाँ पे इसके जो सॉल्यूशन है वो क्या आ जाएंगे, 1, 2, 3 कर सकते हैं आप, इसको सेट में लिखेंगे हम 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन है इज द सॉल्यूशन ऑफ, इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे x इज लेस देन 4.x 4.1 से छोटा है, इसके सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो कंडीशन हमें गिवन है x इज अ नेचुरल नंबर, तो इन सॉल्यूशन में से हमने वो नेचुरल नंबर निकालने हैं जो 4.1 से छोटे हों, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है, x इज एन इंटीजर। तो सेकंड क्या है, x इज एन इंटीजर, इंटीजर या फिर पूर्णांक, ठीक है। तो x क्या है, इंटीजर है यानी कि पूर्णांक है। तो देखिए बच्चों इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर आपके -इन्फिनिटी से और इन्फिनिटी के बीच जितने भी नंबर होंगे वो सब आपके क्या हैं, वो आपके इंटीजर हैं, ठीक है। तो इन नंबर को देखिए, यहाँ पे इंटीजर में आपके क्या क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आपका 4 आएगा, 3 आएगा, 2, 1, 0, इंटीजर 0 भी होते हैं और नेगेटिव के नंबर भी आपके इंटीजर हैं। तो इसको भी आप सेट में लिखेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, देखिए 1, 2, या फिर इसको हम इस तरह से लिखें जैसे आप नंबर लाइन में लिखते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, इसका x इज एन इंटीजर। जब x इंटीजर है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये जो नेगेटिव वाले नंबर हैं ये आपके इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, और यहाँ से पॉजिटिव के नंबर आपके 1, 2, 3 और 4 तक आ जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, इस इनइक्वालिटी को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आपका रूल 2 है, यहाँ आप लिख भी सकते हैं कि रूल 2 हमने यहाँ पे क्या किया है, यूज किया है। तो कॉपी कर लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, -3, ये इन्फिनिटी तक जाएगा और 0, 1, 2, 3 और, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पे देखिए -12x इज ग्रेटर देन 30, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडीशन गिवन है, लेकिन कंडीशन हमें अभी नहीं लेनी है, अभी हमें x को निकाल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 12 से, दोनों साइड से हम क्या करेंगे, 12 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो -12x अपॉन में 12 इज ग्रेटर देन 30 अपॉन, ठीक है। तो यहाँ से 12 से 12 कैंसिल हो गया है, तो ये आ जाएगा -x इज ग्रेटर देन, और इसको 6 से करेंगे तो 6 5 जे और 6 2 जे, तो 5/2, ठीक है, इतना आ गया है। अगर मुझे यहाँ से माइनस साइन रिमूव करना है तो क्या आ जाएगा, इसका माइनस साइन रिमूव होगा तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, दोनों जगह आप माइनस की मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा x इज, यहाँ ग्रेटर देन था तो माइनस साइन रिमूव करते ही ये लेस देन आ जाएगा, -5/2। अब x का मान देखिए हमें क्या क्या कंडीशन गिवन है। फर्स्ट कंडीशन क्या हमारे पास है कि x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, x आपके पास क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, x का मान को डिवाइड कर देंगे आप, तो 2 2 जो 4 -1.25 2.5, तो x इज लेस देन -2.5, ठीक है। यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात की गई है और क्या है यहाँ पे, x इज लेस देन 2.5। अब देखिए इसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे पहले, x इज लेस देन
-2.5, माइनस का 2.5, यानी कि x के मान क्या क्या हो सकते हैं, माइनस का 2, ठीक है, -3, -4 एंड सो, ठीक है। तो -3, -4 एंड सो, इस तरह से, या फिर हम लिख सकते हैं -5, -6 एंड सो। तो ये नंबर आपका -इंफिनिटी तक जाएगा। यहाँ पे कहा है कि x इज अ नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है, इसका सॉल्यूशन हमें बताना है, लेकिन x जो है कितना आया है, -2.5 से छोटा होना चाहिए। तो ये x का मान क्या होगा, नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव यानी कि ये इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर इसमें नहीं आ रहा है। कौन कौन से सॉल्यूशन बन रहे हैं इसके, -3 सेट इस तरह से बन रहा है, -3, -4, -5, -6 एंड सो, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, देयर इज नो नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो इट हैज नो सॉल्यूशन, तो यहाँ पे इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, तो इट्स नो सॉल्यूशन इन दिस केस, इस केस में इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके जो भी सॉल्यूशन आ रहे हैं वो कितने हैं, -3, -4, -5, -6 एंड -इंफिनिटी तक आपका ये नंबर जाएगा। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर में कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा। अब सेकंड केस क्या है, सेकंड केस यहाँ पे दे रखा है कि x इज एन इंटीजर, x इंटीजर है, ठीक है, x इंटीजर है, तो इंटीजर्स के लिए इसके सॉल्यूशन क्या बनेंगे, माइनस, देखिए x का मान क्या है, लेस देन है -2.5 से, तो क्या आ जाएगा, इसको आप सेट में लिखेंगे, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। तो ये सेट इसका क्या है, सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑफ केस में इसके सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, -3, -4, -5 और जितने भी आगे नंबर आएंगे, इंटीजर्स आएंगे, वो सारे सॉल्यूशन होंगे इसके, तो भी कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे दो केस हमें दे रखे थे, फर्स्ट केस क्या था कि x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, हमने यहाँ पे पाया कि नेचुरल नंबर इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, क्योंकि x क्या है, -2.5 से छोटा है, तो 2.5 से छोटा है, यानी कि x के क्या कौन कौन से मान हो सकते हैं, -3, -4 और या इससे जो भी छोटे नंबर होंगे वो सारे जो है x के मान होंगे। तो यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर हमें नहीं मिला है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। x इज एन इंटीजर, x जब इंटीजर है तो इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं -3 से, ये सारे सेट इसके सॉल्यूशन के बनेंगे, ये सारे इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसको कॉपी कर लेंगे। चलिए इसी का बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे देखिए आपको एक इनइक्वालिटी दे रखा है, 5x - 3 इज लेस देन 7, ठीक है। इस इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व करना है और ये बताना है कि x इज एन इंटीजर, जब x आपका इंटीजर है और x इज अ रियल नंबर, तो इन दो केस के लिए हमें निकालना है। तो पहला काम हमारा क्या है, हमें x को सेपरेट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ रूल पढ़े थे, और रूल क्या थे कि आप किसी इनइक्वालिटी में आप क्या कर सकते हैं, सेम नंबर से बोथ साइड आप उसको सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमें 3 को रिमूव करना है, और रिमूव करने के लिए मुझे 3 ऐड करना पड़ेगा दोनों साइड में, तो ये हम कर सकते हैं इनइक्वालिटी में, ये हमने रूल पढ़े हैं। तो देखिए इस रूल का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, बोथ साइड में आप 3 को ऐड करेंगे, तो 5x - 3 + 3 इज लेस देन 7 + 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया है, 5x इज लेस देन 7 + 3, यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। अब फिर से हमें क्या करना है, इस x को फ्री करना है, x को हमें सेपरेट करना है, तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर सकती हूँ सेम नंबर से, क्योंकि इन इक्वालिटीज में हम ये रूल पढ़ चुके हैं कि आप दोनों साइड में सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं पॉजिटिव नंबर से। तो 5 से मैं दोनों में क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी, तो 5x/5 इज लेस देन 10/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया है, यहाँ पे आपका 2 आ गया है, तो x इज लेस देन 2। अब देखिए हमें सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, x इज लेस देन 2, तो किस तरह का सेट बनेगा, 2 से छोटा, यानी कि क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है,
माइनस का 2 हो सकता है, माइनस का 3 हो सकता है, माइनस का 4 हो सकता है एंड सो ऑन। तो ये नंबर आपका इन्फिनिटी तक ये नंबर जाएगा माइनस की तरफ। तो इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं एक्स के? एक तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 होगा, 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो ये सारे सॉल्यूशन इसके होंगे। अब हमें इन केस पे बात करनी है। हमें दो केस दे रखे हैं। फर्स्ट केस क्या है कि x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, x क्या है? एक इंटीजर है, ठीक है। x इंटीजर है तो इंटीजर के लिए बच्चों यहाँ पे ये सारे सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि इंटीजर हम जानते हैं पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0 भी इंक्लूड होता है इंटीजर में, और x क्या है? 2 से छोटे हैं। तो इस केस के लिए हमें x के इंटीजर के लिए हमें कौन कौन से सॉल्यूशन होंगे, इसको आप सेट में लिखेंगे। तो कौन कौन से हो सकते हैं? 1, 0, -1, -2, -3 एंड सो। तो ये इसका क्या है? इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस केस, इज सॉल्यूशन ऑफ केस के लिए ये सॉल्यूशन होंगे x के। कौन कौन से? 1, 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये नंबर आपका -इन्फिनिटी तक कैरी करेगा। अब सेकंड केस है x इज अ रियल नंबर, x इज अ रियल नंबर। तो रियल नंबर को तो हम लिख नहीं सकेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसकी जो बाउंड्री है वो कहाँ पे? x इज लेस देन 2, x 2 से छोटा है। तो इसको आप किस तरह से लिखेंगे? x 2 ना हो, 2 से छोटा हो, ओपन इंटरवल अगर यहाँ पे क्लोज टू इंक्लूड होता तो हम क्या करते? x को यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाते। तो 2 से इन्फिनिटी तक जितने भी सॉल्यूशन हैं, जितने भी नंबर इसके अंदर आते हैं, वो सारे नंबर रियल नंबर की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। रियल नंबर आपको पता है, सारे नंबर जो आपके रूट में भी होंगे, डेसिमल में होंगे, वो सारे नंबर आपके किस में आते हैं? रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 से यहाँ पे ओपन इंटरवल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 2 आपका इंक्लूड नहीं है, 2 आपका इंक्लूड नहीं होगा और इन्फिनिटी। तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन क्या होंगे इसके? ये x के सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन था, हमें सॉल्व करना था 5x - 3 इज लेस देन 7, ठीक है। तो पहले हमें x को निकालना है इन इक्वालिटीज में। तो x को निकालने के लिए हमें क्या करना है? 3 को रिमूव करना है। और रूल हमने अभी अभी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, इन इक्वालिटीज में आप क्या कर सकते हो? सेम नंबर से सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 को ऐड कर दिया है बोथ साइड। 3 को ऐड करके आपका 3 रिमूव हो गया है लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। 3 को रिमूव करने के बाद आपने 5 को भी रिमूव किया, डिवाइड कर दिया है 5 से। रूल नंबर 2 हमने पढ़ा था कि हम क्या कर सकते हैं, इन इक्वालिटीज में सेम नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं। पॉजिटिव नंबर से आपका जो इनइक्वालिटी का साइन होगा वो कन्वर्ट चेंज नहीं होगा। जब आप माइनस साइन से उसको क्या करेंगे? डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव नंबर से हमने किया है तो इसके इनइक्वालिटी साइन पे ये लेस देन था, ये लेस देन ही रहा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव नंबर से करती तो वो कन्वर्ट हो जाता ग्रेटर देन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अब क्या है? x इज लेस देन 2। x के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? जो लेस देन 2, यानी कि 2 से जितने भी छोटे नंबर हैं वो सारे सॉल्यूशन x के हैं। तो मैंने पहले उनकी एक क्या बना दी है? एक उनका समुच्चय बना दिया है, एक उनकी कैटेगरी बना दिया है कि लेस देन 2 तो 1 भी होगा, 0 भी होगा, और -1 होगा, -2 होगा, -3 एंड सो ऑन। यहाँ पे ये इन्फिनिटी तक नंबर चलेगा आपका। अब आपके पास दो केस हैं। x इज एन इंटीजर, x क्या है? एक इंटीजर है। जब x आपका इंटीजर है तो इंटीजर के लिए हम क्या करते हैं? वो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 नंबर भी इंक्लूड कर देते हैं। तो पॉजिटिव तो यहाँ पे आपके पास 2 ही नंबर होंगे, 1 नंबर होगा, सिर्फ 1 है क्योंकि x 2 से छोटा है। 0 भी यहाँ पे इंक्लूड होगा और नेगेटिव नंबर सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ये सारे सॉल्यूशन इस केस के इसके सॉल्यूशन है। x क्या है? रियल नंबर है। तो रियल नंबर 2 और इन्फिनिटी के बीच जितने भी नंबर हैं वो सारे इस x के सॉल्यूशन होंगे इस केस के लिए। तो इसको कॉपी कर लेंगे आप लोग। चलिए इसी पर एक और क्वेश्चन करेंगे। 30x लेस देन 200, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है, इसको हल करना है। जब x आपका क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है,
दो केस यहाँ पर भी दे रखे हैं, x इज अ नेचुरल नंबर, x जब आपका क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और सेकंड केस क्या है, x इज एन इंटीजर। ठीक है, x जब क्या है, प्राकृतिक संख्या है यानी कि नेचुरल नंबर है, और x आपका जब क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इन दो केसेस के लिए हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए 30x इज लेस देन 200, तो हमें x निकालना है, तो 30 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड की हम क्या कर देंगे, दोनों साइड में 30 को डिवाइड कर देंगे। तो यह जाएगा 30x अपॉन में 30 इज लेस देन 200 अपॉन 30। ठीक है, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 30 से 30, तो कितना आ जाएगा, x इज लेस देन 20 अपॉन 3। ठीक है, 20 अपॉन 3, इसको डेसिमल में निकाल लेंगे, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 18 और पॉइंट यहाँ पर फिर से 6.66 समथिंग आएगा, इस तरह से आपका नंबर। तो यानी कि यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि x इज लेस देन 6.6, तो अप्रोक्सीमेट लिख लेंगे। तो ये मान आ गया है इसका, किसका, x का। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट केस क्या है, x इज एन नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि x का जो है मान, x की कितने वैल्यू हो सकते हैं, कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, 6 पॉइंट समथिंग है। तो देखिए नेचुरल नंबर की बात हम बाद में करेंगे, तो x के मान क्या हो सकते हैं, 6 होगा, 5 होगा, 4 भी होगा, 3, 2, 1, इसके बाद 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो सकते हैं इस x के, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा x कितना है, x इज लेस देन 6.6 और समथिंग। ठीक है, तो 6 से छोटा होगा, तो देखिए 6 से छोटा आपका 6 भी होगा, 6 पॉइंट समथिंग है, तो यहाँ पे 6 भी आपका इंक्लूड होगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3, 2, 1, 0, 1, 2, ये सारे सॉल्यूशन होंगे। अब यहाँ पे दो अलग अलग केस हैं कि x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर के लिए जो नेचुरल नंबर है, इन सॉल्यूशन में से हम नेचुरल नंबर को उठाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, या फिर इसको आप यहाँ से भी लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, आ रही बात समझ में, हमने क्या किया है, x इज लेस देन 6.6, तो यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1, और नेगेटिव वाले नंबर भी, और जितने भी इसमें नंबर आते हैं नेगेटिव के, वो सारे नंबर इसमें इसके सॉल्यूशन होंगे। फर्स्ट केस में क्या कहा कि जब x आपका नेचुरल नंबर है, तो कौन कौन से इसके सॉल्यूशन होंगे, तो उस केस में आपके 6, 5, 4, 3, 2 और 1 ये इसके सॉल्यूशन होंगे। सेकंड केस में क्या कहा गया है कि x इज एन इंटीजर, तो इंटीजर के लिए क्या करेंगे हम, इंटीजर के लिए क्या आ जाएगा, x इज एन इंटीजर, इंटीजर यानी कि पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक क्या होते हैं, वो नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, और आपका 0 भी इंक्लूड होता है, यानी कि ये सारे सॉल्यूशन इसके क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे इंटीजर के लिए हम क्या लिख लेंगे, इसका भी सेट बना लेंगे, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इसके बाद 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये सारे सॉल्यूशन इसके इंटीजर्स के हैं। तो जब x आपका इंटीजर होगा, ये सारे सॉल्यूशन इसके आएंगे। ठीक है, GIS की मत कोड से आवाज आ रही है आप लोगों को, चलिए बोलिए आपकी आवाज। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग मैडम, हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। सर आवाज आ रही है प्रॉपर। हेलो गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका। मैम नंदा। नंदा। बेटा आप लोगों को आप 11th के हैं, मैथ्स वाले स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो बताया गया है वो आपको समझ में आ रहा है, ये तो आप पढ़ चुके होंगे प्रीवियस क्लास में। यस मैम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं किसके, इन इक्वालिटीज की। ठीक है,
यानी कि रैखिक असमीकाओं की हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन को निकाल रहे हैं। बेटे यहाँ पे हमने कुछ रूल्स आपको बताए हैं, जिन रूल्स को हमने फॉलो करना है और इन इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। क्या क्या इसके सॉल्यूशन होंगे, इसके लिए हमें कंडीशन दी होंगी, उन कंडीशन को फॉलो करते हुए हमने उसके सॉल्यूशन बताने हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास 30x इज लेस देन 200 था, तो हमने पहले x को सेपरेट कर लिया है। x के कौन कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं ये हमने पहले निकाल लिया है। तो हमने यहाँ पे पाया कि x के सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, x इज लेस देन 6 पॉइंट समथिंग, तो यानी कि वो 6 से छोटा होगा, 6 पॉइंट समथिंग, तो 6 भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड इंटीजर्स भी होंगे। तो दो केस हमारे पास यहाँ पे हैं कि नेचुरल नंबर, जब x नेचुरल नंबर है तो क्या सॉल्यूशन होगा, और जब x आपका इंटीजर है तो सॉल्यूशन क्या होगा। उन दो केसेस में हम इनके सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।